बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों अफवाज के चीफ की जो अहम तरीन मुलाकात थी करीबन 5 घंटे तक जारी रही और ये मुलाकात दी एंड होगी। असल में फैसला ये करना था इस मुलाकात में कि हमने करना क्या है चाइना के खिलाफ, लद्दाख पर क्या करना है, किस तरह पाकिस्तान को जवाब देना है। और एग्जैक्टली वही होता हुआ नजर आया जो आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि इंडिया ने फैसला किया है कि वो किसी सूरत चाइना का मिलिट्री पावर से मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि चाइना के साथ बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। और लास्ट और बिल्कुल आखिरी ऑप्शन उनके पास टेबल पर यह पड़ी होगी कि अगर चाइना के साथ मामला किसी भी सतह पर तय नहीं होते तो 2 ऑप्शंस उनके सामने रखे जाएंगे। एक तो जिन इलाकों में चाइना का कब्जा है उन इलाकों में चाइना को दे दिए जाएंगे और उनसे बातचीत की जाएगी कि आप इससे आगे ना बढ़े। और उसके अलावा इंडिया अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा कम करने को तैयार हो जाएगा। ये वो सूरत है जब तमाम टॉक्स फेल हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ये भी डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान के हवाले से चाहे LOC हो, पाकिस्तान के अंदर जो स्लीपर सेल्स काम करते हैं उनको मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान और चाइना के साथ पूरा इन दोनों ने मिलकर खेल हमारे साथ खेला है और इसका जिम्मेदार वो पाकिस्तान को भी बहुत हद तक ठहराते हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर इनकी मीटिंग के अंदर मामला ये तय हुए कि अगर हमने चाइना के खिलाफ जरा सा भी कुछ करने की कोशिश की तो वो इंडियन ओशियन से हमला कर देंगे, नेपाल को वो हमारे पीछे लगा देंगे और इधर से पाकिस्तान की जानिब से सियाचिन पर भी मामला हो जाएगा। इस वक्त तक जब ये वीडियो बन रही है 5वीं मीटिंग हो चुकी है इंडिया के जनरल और चाइना के मेजर जनरल के दरमियान। एक तो वो बड़ी मीटिंग थी जो आप सब ने देखी, हाल ही के अंदर इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल आए और चाइना के मेजर जनरल आए। उसके बाद से अब तक लेकर 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं और डेली बेसिस पर 4-4, 5-5 घंटे तक मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। ये जितना इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा था कि वो 2.5 किलोमीटर पीछे चले गए, ये चले गए, चाइना 1 इंच जमीन छोड़ने को इस वक्त तैयार नहीं है। अब सूरत हाल आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है, खुदा ना अल्लाह ना करे, इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी करेगा और इसकी 2 तरह की होगी। एक तो वो कोई डायरेक्ट हमला भी कर सकता है, चाहे वो LOC के ऊपर तो वो क्लैशेस चलते रहते हैं, एक वो डायरेक्ट हमला कर सकता है, वो कोई बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, चाइना ऑलरेडी वार्न कर चुका है कि अगर हमारे मफादात को बॉर्डर के पार कहीं भी, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या किसी दूसरी साइड पर हो, हमले की कोशिश की गई तो इंडिया को उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भयानक उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। ये इंडिया की तारीख की इतनी बड़ी नाकामी है कि इस वक्त उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके सारे चीफ बैठे हैं और इतनी बड़ी मीटिंग होने के बावजूद वो एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं कर सके चाइना के खिलाफ कि हम चाइना के खिलाफ क्या कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर ये तमाम सूरत हाल में चाइना के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं तो वहां से पूरी धमकी हमें इस काम आएगा और चाइना पूरी कोशिश करेगा कि वो इसका एक नमूना भी पेश करे इंडिया को। एक तो वो जगहों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन उसके अलावा वो ट्रेड जंग की सूरत में भी करेगा, यानी किसी तरह वो कहीं स्टॉक गिरा देगा या किसी जगह वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने का प्लान करेगा या वो कुछ ऐसा अमल करने की कोशिश करेगा जिससे इंडिया की इकोनॉमी बुरी तरह बर्बाद होगी। ऑलरेडी वो इंडिया को वार्न कर चुका है कि आप इस चीज को समझे कि आगे आपके पास जो बड़ा बहरान आने वाला है वो टिड्डी दल का यानी लोकेस्ट का बहरान आने वाला है, उससे आप बुरी तरह मुतासिर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो वो 1 लाख बतखें दे रहे हैं और एक बतख यहाँ पर तकरीबन 200-300 टिड्डियों को खा जाएगी। तो पाकिस्तान की तो वो मदद काफी हद तक करने को तैयार है, लेकिन इंडिया के पास ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। असल में चाइना इस वक्त स्टैंड करता है अपने उसी मौकफ के ऊपर। खाली ये जो इतने दिनों की बात है वो अपना मौकफ एक ही डटे रखा है कि आप इस आर्टिकल को पीछे हटाएं, इसका ओल्ड स्टेटस बहाल करें। अगर मोदी इसका ओल्ड स्टेटस बहाल करता है तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी का जनाजा निकल जाएगा पूरे भारत के अंदर से। वो इसी तरह सूरत हाल करते जाते, इसको लंबा खींचते जाए, लेकिन आप कितनी देर तक इसको खींच सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप चंद दिन और खींच लेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली आपको हर सूरत ये डेडलॉक एक पैदा हो जाएगा जिसके बाद चाइना पीछे नहीं हटेगा और आखिरी सूरत हाल इंडिया के पास ये रह जाएगी कि वो या तो इलाके सरेंडर कर दे या
अमेरिका के ऊपर इन्फ्लुएंस कम कर दे, लेकिन वो आर्टिकल 370 रिवोक जो उसने किया वो उसका ओल्ड स्टेटस नहीं बहाल करेगा। और असल में चाइना की यही 3 शराइत है, बड़ी शराइत है कि एक तो उसके मफादात को आउटसाइड दी बॉर्डर दुनिया के किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान समेत, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो दयामिर भाषा डैम हो, सी पैक हो, वहां नुकसान ना पहुंचे। दूसरा सबसे बड़ी बात है वो इस आर्टिकल को करे। अब इस आर्टिकल के जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है कश्मीर के हवाले से, और इंडिया की सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। इंडिया कभी भी चाहकर गलती नहीं करेगा कि वो चाइना के साथ जंग लड़े। इवन के इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सबकी मीटिंग हुई है, यहां तक तो उन्होंने तय कर लिया है कि हम चाइना के सामने ये ऑप्शन रख देंगे कि आप इन इलाकों को ले जाएं, लेकिन आप हमें एटलीस्ट 370 आर्टिकल के हवाले से कुछ ना कहें। और चाइना उन ममालिक में से है जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है और वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते अपने बिजनेस कारोबारी। आपने कभी कारोबारी किसी शख्स को देखा होगा, वो कभी भी अपने कारोबार के अंदर घाटे का सौदा नहीं करता। आप इसी तरह चाइना को समझ ले। चाइना ने आज तक ना अमेरिका को धमकी दी ना किसी को धमकी दी, लेकिन जब वो सीधा होने पर आया तो उसने ना अमेरिका को छोड़ा और इंडिया को तो ऐसे गर्दन से पकड़ा कि चारों साइड से, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, भूटान की साइड हो, बांग्लादेश की साइड हो या अपनी साइड हो, इंडिया को दबोचने जा रहा है। इतनी बड़ी इस टाइम इंडिया की शिकस्त है कि इतनी बड़ी मीटिंग के बावजूद ये फैसला हुआ है कि हमने चाइना से नहीं लड़ना, यानी दूसरे लफ्जों में भीख मांगकर चाइना के आगे गिड़गिड़ाना है कि आप यहां से निकल जाएं या हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता पैदा करें। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।